नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 338 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, उसी से संबंधित कुछ जानकारी आपके बीच साझा करता हूं। दोस्तों, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 8,000 प्लस हैं और इसमें जो है 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, कुल 120 मिनट का समय होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें सामान्य हिंदी आएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन। गणित आएगा आपका 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान आएगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन की संख्या यानी प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 होगी और निर्धारित अंक जो किए गए हैं वो 100 होंगे। एक क्वेश्चन अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो उस पर आपके नंबरों से 1/4 यानी 0.25 नंबर की कटौती की जाएगी। उपयुक्त लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग। सामान्य हिंदी में बात करें तो समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इतना टॉपिक है आपका, लिमिटेड टॉपिक है। गणित की बात करें तो अंक गणित एवं सांख्यिकी है इसमें, जिसमें आपका संख्या पद्धति, प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभांश, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन संचय बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ये आपके अंक गणित के टॉपिक हैं। बीज गणित में देखिए, लघुत्तम समाप्तोत्तम यानी लासा मासा, उसके बाद जो है युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, रेखा गणित में त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की बात इसमें की गई है। सामान्य ज्ञान में देखते हैं, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। उसके बाद जो है जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है, यानी जो आपके जीवन में अप्लाइड पोर्शन यानी जीवन में उपयोगी विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो है उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान और इकोनॉमी की बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जननकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की जानकारी
अभिज्ञ विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो दोस्तों यानी सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा की जाती है कि ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है यानी यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे जानकारी, खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। उसके अलावा ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम विकास भारती संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम यानी जो ग्रामीण डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं या भूमि सुधार से संबंधित योजनाएं हैं, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। कौशल विकास के बारे में पूछा जाएगा, स्वास्थ्य योजना के बारे में पूछा जाएगा, ग्रामीण समाज विकास, ग्राम विकास, भूमि सुधार, त्रिपंचायती राज व्यवस्था यानी विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो दोस्तों लिमिटेड सिलेबस है, इसकी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।